चलो जी, देखो, आज हम लोग असाइनमेंट के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं आपके। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, बीकॉम सेकेंड ईयर का जो एनुअल कॉर्पोरेट अकाउंटिंग है उसका क्वेश्चन नंबर 4A डिस्कस कर रहे हैं। प्रोग्राम कोर्स के लिए है ना, ऑनर्स का नहीं है। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4A कैश फ्लो स्टेटमेंट से रिलेटेड है। और इस कैश फ्लो स्टेटमेंट में वो आपसे सिर्फ क्या पूछ रहा है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ पूछ रहा है। ठीक। तो सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटी की बात कर रहा है और कोई बात कर ही नहीं रहा वो। तो ये लो जी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी की बात कर लेते हैं। लो जी, तो क्या पूछ रहा है भाई हमसे, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। ठीक है। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। तो देखो, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के लिए हम लोग क्या करते थे, आपको याद होगा। सबसे पहले हम लोग लेते थे भाई नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, जिसको हम शॉर्ट में क्या बोल सकते हैं, NPBT। ये लो जी, ये रब कर देता हूँ, NPBT है ना, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। और देखो, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स ना भाई क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी दिया हुआ है उसने। कितना दिया हुआ है, दैट इज़ 1,10,000। अब इसमें हम लोग क्या करते थे भाई, ऐड करते थे, अगर आपको याद हो। क्या ऐड करते थे, क्या इसमें ऑपरेटिंग एक्टिविटी NPBT में सबसे पहले हम लोग ऐड करते थे नॉन कैश डैश नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, है ना। नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अगर कुछ हैं तो वो ऐड करते थे। ठीक है। फिर इसमें हम लोग कुछ लेस भी करते थे, आपको याद हो। ठीक है ना जी, कुछ लेस भी कर लेते थे। क्या लेस करते थे, ये लो लेस भी कर देता हूँ मैं। लेस हम लोग करते थे यहाँ से नॉन कैश डैश या ओब्लिक, है ना। नॉन कैश ओब्लिक कर लेना भाई दोनों जगह। ये लो, नॉन कैश ओब्लिक नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स। ये सब क्या करते थे, यहाँ से माइनस करते थे। तो ये प्लस माइनस करके हमारे पास क्या आता था भाई, ये हमारे पास आ जाता था आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, है ना। फिर उसके बाद हम लोग क्या करते थे, इसमें प्लस माइनस करते थे। क्या प्लस माइनस करते थे, चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल करते थे। राइट, चेंजेस इन क्या करते थे, वर्किंग कैपिटल करते थे। और वर्किंग कैपिटल क्या होता है जी, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज़, ये भी आपको पता है ना। तो हम लोग क्या करते थे, आपको याद होगा, अगर इंक्रीज इन करंट एसेट्स हैं, ऐड करते थे। पहले ऐड की बात कर लेते हैं जी लोग। ऐड क्या करते थे भाई, अगर कुछ करंट एसेट्स डिक्रीज हुई हैं तो करंट एसेट्स डिक्रीज होने का मतलब कैश इनफ्लो रहा होगा, कैश इनफ्लो रहा होगा, है ना। तो इंक्रीज इन, इंक्रीज नहीं डिक्रीज, है ना। लो जी, डिक्रीज इन करंट एसेट्स, या फिर और क्या करते थे, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी। इन दोनों से कैश इनफ्लो रहा होगा, कैश इनफ्लो रहा होगा तो प्लस करो। फिर हम लोग क्या करते थे, लेस करते थे जी। यहाँ क्या लेस करते थे भाई, इसका रिवर्स ले लो, या तो इंक्रीज इन करंट एसेट या डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज़। ठीक है। ये प्लस माइनस करते थे। और ये प्लस माइनस अगर मैं इसमें कर दूं भाई, तो प्लस माइनस करने के बाद क्या आ जाता था, ये आ जाता था भाई कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस आ जाता था। इसमें से अब हम लोग क्या करें, माइनस कर दें। क्या माइनस कर दें, इनकम टैक्स पेड। इनकम टैक्स
पेड, है ना। तो ये और माइनस कर दे तो क्या आ जाएगा भाई, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ आ जाता है। ये रब कर दूँ, मैंने टिक गलत लगा दिया, ठीक है ना। ये क्या आ जाएगा, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। ये करना है बस, फॉर्मेट पूरा ये है आपका। डन। चलो जी चलते हैं। अब इस फॉर्मेट में फिल इन द ब्लैंक्स करना है और कुछ नहीं करना है भाई आपको। चलो सबसे पहले एनपीबीटी तो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है भाई, 1,10,000 रुपये का, ठीक है जी। उसके बाद देखो नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कुछ दिए हैं क्या उसने, कहते हैं इस साल ना हमने डेप्रिएशन चार्ज किया जी 44,000 का, है ना। तो डेप्रिएशन लगा दो जी लो, डेप्रीशिएशन कितना है 44,000 का, प्लस करना है ये तो कर दिया जी प्लस। और बताओ और कोई नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं तो बताओ, नहीं है जी। और बस करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज़ की डिटेल्स दी हैं और कुछ नहीं दिया आपको। तो नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग इनकम से भी कुछ नहीं है। तो 1,10 और 44 कितना हो गया जी, 1,54,000। चलो ठीक है। उसके बाद क्या करो अब इसमें, चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल में आ जाओ। डिक्रीज़ इन करंट एसेट्स इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी वाला ट्रीटमेंट देख लेते हैं। अब देखो अगर हम बात करें किसकी, यहाँ अगर हम बात करें सबसे पहले, तो देखो सबसे पहले वैसे तो कैश दिया हुआ है इसमें, बट कैश तो भाई ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाता नहीं है। कैश तो कहाँ जाता है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में लेते थे हम लोग, सबसे लास्ट में कंसीडर करते थे उसको, तीनों एक्टिविटीज़ कंसीडर करने के बाद। तो कैश तो भैया ऑपरेटिंग एक्टिविटी में लेंगे नहीं हम लोग। तो सबसे पहले क्या ले लें, डेटर्स। अब देखो डेटर्स ना साल के शुरू में 180 के थे, 1,80,000 के थे, और साल के लास्ट में 2 लाख के हैं। इसका मतलब हुआ इंक्रीज़ हो गए। तो इंक्रीज़ इन करंट एसेट्स हो तो क्या करना चाहिए, मुझे लेस करना चाहिए। तो लिख देता हूँ जी लो, इंक्रीज़ इन डेटर्स लेस में करना है, कितना कितना इंक्रीज़ हुए 20,000, है ना। लो जी इंक्रीज़ इन डेटर्स कितना है भाई 20,000 है। उसके बाद आ जाओ, इन्वेंट्रीज़ की अगर बात करूँ भाई, साल के शुरू में 3 लाख की थी, बाद में 290 की है। तो इसका मतलब 10,000 से ना इन्वेंट्रीज़ डिक्रीज़ हो गई। तो डिक्रीज़ हो गई तो भाई प्लस कर दो। तो ये लो जी डिक्रीज़ इन इन्वेंट्री, कितना डिक्रीज़ हो गई 10,000। चलो जी उसके बाद आ जाओ, प्रीपेड एक्सपेंसेस की बात करूँ, साल के शुरू में 16,000 के थे, एंड एट द एंड ऑफ द ईयर कितना है 15,000 का है। तो इट मीन्स 1,000 डिक्रीज़ हो गया। तो डिक्रीज़ इन करंट एसेट हो तो अगेन क्या करना चाहिए मुझे, प्लस। डिक्रीज़ इन प्रीपेड एक्सपेंसेस कितना है जी, डिक्रीज़ इन प्रीपेड एक्सपेंसेस दैट इज़ 1,000, है ना। चलो जी अकाउंट्स पेबल की बात करूँ तो ये एक तरह से लायबिलिटी हो गया, 1,16,000 से 1,02,000 रह गया। इट मीन्स 14,000 डिक्रीज़ हो गया, है ना। 116 से 1,02,000 रह गया, मतलब 14,000 डिक्रीज़ हो गया। तो डिक्रीज़ इन लायबिलिटी, डिक्रीज़ इन लायबिलिटी का मतलब माइनस करूँ प्लस करूँ, माइनस करो। तो डिक्रीज़ इन लायबिलिटी या अकाउंट्स पेबल, तो डिक्रीज़ इन अकाउंट पेबल कितना है 14,000 है, ठीक है। चलो जी ये भी हो गया। और कुछ बचा है, नहीं बचा है जी, लो ख़त्म हो गया बात, इतना सा छोटा सा क्वेश्चन था ये। अब क्या करना है, 10 और 11,000 तो मुझे इसमें प्लस कर देना है भाई, किसमें, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस में, राइट। 11,000 तो प्लस कर देने हैं। लो जी 11,000 अगर प्लस कर दूँ तो कितना आ जाएगा भाई यहाँ, लो जी 11,000 प्लस कर दो तो 1,65,000 हो जाएगा, है ना। 54,155,10 65, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है भाई, 20 और 14 34,000 रुपये क्या कर दूँ मैं यहाँ, 34,000 मुझे माइनस कर देने यहाँ। तो बैलेंस कितना बचेगा भाई, 5 माइनस 4 1, 16 माइनस 3 13, 1,31,000, ठीक है जी। तो भाई ये कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस आ गया अब एक तरह से, 1,31,000 का मेरे पास, है ना। ये लाइन एक्स्ट्रा आ गई, इसको रब कर देता हूँ भाई मैं, ठीक है। तो ये कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस कितना आ गया, 1,31,000 आ गया। अब बताओ इनकम टैक्स पेड है क्या, नहीं है, नील। तो भाई बैलेंस कितना बचा फिर, ये 131 ही बचा है। तो 1,31,000 आंसर है इसका, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का, ठीक है। ठीक है जी, ये तो था क्वेश्चन नंबर 4A आपका। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4B पे। तो जो क्वेश्चन नंबर 4B है भाई वो रेशो एनालिसिस का क्वेश्चन है आपका, ठीक है। चलो जी रेशो एनालिसिस के क्वेश्चन पे आते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4B पे आ जाते हैं, ठीक है ना। लो जी, क्वेश्चन नंबर 4B पे आ जाते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 4B जो है आपका, वो है रेशो एनालिसिस का क्वेश्चन, रेशो एनालिसिस, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4B में वो हमसे तीन चीज़ें पूछ रहा है जी, तीन रेशो पूछ रहा है, एक करंट रेशो बता दो, एक एनपी रेशो बता दो, एक जीपी रेशो बता दो, ठीक है। कुछ इन्फॉर्मेशन भी इन्होंने हमें दे रखी है। तो पहले तो जो दे रखा है ना, गिवन करके लिख लो भाई। वो क्या क्या दे रखा है, एक तो आपको नेट सेल्स दे रखा है भाई। नेट सेल्स कितने की है, 1,40,000 की, इज इक्वल टू 1,40,000, डन। दूसरा आपको क्या दे रखा है, ग्रोस प्रॉफिट, जीपी, कितना दे रखा है भाई, 10,000 का, ठीक है। उसके बाद आपको एनपी भी दे रखा है भाई, कितना है, एनपी दे रखा है जी 6,000 का, ठीक है। चलो, उसके बाद आपको बीआर भी दे रखा है 2,000 का, और क्या दे रखा है भाई, डेटर्स भी दे रखे हैं भाई, सन्ड्री डेटर्स भी दे रखे हैं, कितने के हैं, 8,000 के। उसके बाद स्टॉक भी दे रखा है, कितना दे रखा है, 10,000 का। उसके बाद कैश भी दे रखा है 6,000 का। उसके बाद सन्ड्री क्रेडिटर्स भी दे रखे हैं ना, कैश दे रखा है 6,000 का, सन्ड्री क्रेडिटर्स भी दे रखे हैं 12,000 के, बीपी भी दे रखा है कितने का, 8,800 का, 8,800 का। और क्या दिया हुआ है भाई, बस, बस जी, और कुछ नहीं दिया हुआ। चलो ठीक है। और पूछना क्या है, कैलकुलेट क्या करना है हमें, कहते हैं जी कैलकुलेट करो क्या क्या, एक तो करंट रेशो सी आर पूछ रहा है, एक एनपी रेशो एन पी आर पूछ रहा है, और जी पी आर पूछ रहा है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, ये तीनों चीज़ें पूछ रहा है। चलो जी, निकाल देते हैं, कोई बात नहीं। तो सबसे पहले वो हमसे क्या पूछ रहा है जी, करंट रेशो पूछ रहा है ना। तो लो, सबसे पहले करंट रेशो की ही बात कर लेते हैं। करंट रेशो का फार्मूला क्या होता है भाई, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, है ना, करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटीज। अब हमें दो चीज़ें चाहिए, करंट एसेट चाहिए, एक करंट लायबिलिटी चाहिए, ठीक। लो जी, तो पहले तो करंट एसेट्स देख लेते हैं क्या है अपने पास। करंट एसेट्स, बताओ जी, करंट एसेट्स में क्या क्या है आपके पास। भाई करंट एसेट्स में अपने पास हैं नेट सेल, एनपी, बीआर, एक तो बीआर हैं, प्लस डेटर्स हैं, ठीक है, प्लस स्टॉक है, प्लस कैश है, प्लस और कुछ है, कैश के बाद क्रेडिटर्स भी ये दोनों तो है ही नहीं। चलो ठीक है, यही है जी बस। अब इनकी अमाउंट देख लो कितना कितना है। ज़रा बताओ भाई, बीआर कितने के दिए हुए आपके, 2,000 रुपये के, प्लस डेटर्स कितने के हैं, 8,000 के, प्लस स्टॉक कितने का है, 10,000 का है, प्लस कैश कितने का है, स्टॉक 10,000 का, ठीक है, कैश कितना है जी, 6,000 का है। कितना हो गया, 8 और 10 10, 8 और 2 10, और 10 20, और 6 26,000 रुपये हो गया, ठीक है। चलो जी, करंट एसेट्स हो गया। करंट लायबिलिटीज़, करंट लायबिलिटीज़ में आ जाओ, क्या हो गया करंट लायबिलिटीज़ को, देखो करंट लायबिलिटीज़ में अपने पास क्या क्या है, बस दो ही चीज़ें हैं जी, क्रेडिटर्स एंड बीपी, सन्ड्री क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेबल,
सन्ड्री क्रेडिटर्स कितने के हैं? 12,000 के हैं, प्लस बिल्स पेबल कितने के हैं भाई? 8800 के हैं। ठीक है, कितना हो गया? 12 और 8 20,800 रुपये। तो करंट एसेट्स भी निकाल दी हमने, करंट लायबिलिटीज़ भी निकाल दी। अब क्या करें? बस करंट रेशो निकाल दो, और क्या करना है? करना क्या है? नहीं, ये लो जी, करंट रेशो कितना लिख दूँ? सी ए अपॉन सी एल होता है ना, सी ए तो है 26,000 रुपये और सी एल है जी आपका 20,800 रुपये। तो कैलकुलेट कर लो कितना आ गया ये। 26,000 और 20,800 है ना, 26,000 डिवाइडेड बाय 20,800 रुपये, ये आता है जी 1.25। तो भाई 1.25:1 आ गया रेशो। लो जी, फर्स्ट पार्ट तो हो गया इसका करंट रेशो। सेकंड पार्ट पे आ जाओ। अब सेकंड पार्ट में क्या निकालना था भाई? नेट प्रॉफिट रेशो है ना। नेट प्रॉफिट रेशो, नेट प्रॉफिट रेशो का फार्मूला क्या होता है भाई? पता है किसी को? नेट प्रॉफिट रेशो का फार्मूला पता है तो बता दो, किसी को बता दो भाई। हाँ जी, नेट प्रॉफिट रेशो नहीं पता है किसी को? सुनो, इसका फार्मूला है जी नेट प्रॉफिट अपॉन में नेट सेल्स इनटू में 100, है ना? कितना आसान। चलो अब बताओ, नेट प्रॉफिट कैलकुलेट कर लें पहले। कैलकुलेट कुछ नहीं करना है भाई, सब दिया हुआ है। इससे आसान तो कोई क्वेश्चन हो ही नहीं सकता दुनिया में, जितना आसान ये क्वेश्चन है, सबसे आसान क्वेश्चन है दुनिया का। सुनो, नेट प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स, नेट प्रॉफिट कितना है? 6,000 अपॉन नेट सेल्स देखो कितनी है? 1,40,000 इंटू 100। बताओ, सिर्फ वैल्यूज़ पुटअप करनी है, और क्या करना था इसमें? 6,000 डिवाइडेड बाय 1,40,000 इंटू 100। परसेंटेज में निकालते ना भाई, तो 4.29% आ गया ये। ठीक है, थर्ड में आ जाओ। थर्ड में क्या कैलकुलेट करना है भाई? ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, जीपी रेशो पूछ रहा है। उसका फार्मूला पता है क्या किसी को? बता दो। इसका फार्मूला होता है भाई जीपी अपॉन नेट सेल्स इंटू 100। ठीक है, जीपी दिया क्या क्वेश्चन में? बिल्कुल दिया भाई, और क्या चाहिए आपको? जीपी दिया हुआ उसने अपने आप कैलकुलेट करके। जीपी कितना दिया हुआ आपको? दैट इज़ 10,000। 10,000 अपॉन नेट सेल्स कितना दिया हुआ जी? 1,40,000 इंटू 100। ये जो जीपी रेशो निकल आया आप, 10,000 डिवाइडेड बाय 1,40,000 इंटू 100 है ना, ये आता है जी 7.14%। 7.14% ये निकल आया। ये क्या निकाला हमने? जीपी रेशो। और बस जी, ये पूछा था क्वेश्चन नंबर 4B में। डन। ये था जी क्वेश्चन नंबर 4A एंड 4B। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपका क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन एक और कराऊंगा इसी का। 2 क्वेश्चन करने ना आपको, अभी एक क्वेश्चन कराया, नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 कराऊंगा। ठीक, तो किसी भी तरह की हेल्प की ज़रूरत है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। CS अतुल जैन क्लासेस। ठीक है, मैं इस पर लिख देता हूँ, ये लो, CS अतुल जैन क्लासेस। फ़ोन नंबर है जी हमारा 9654784480। और जो क्लासेस हम लोग प्रोवाइड करते हैं वो CA की भी हैं, CS की भी हैं, BCom की भी हैं। ठीक है, एंड 11th-12th की भी हैं भाई। 11th-12th की क्लासेस भी हैं, 11th एंड 12th की। और जितने भी क्लासेस हैं ना बाय हाईली क्वालिफाइड फैकल्टीज़, हाईली क्वालिफाइड फैकल्टीज़। ठीक है जी, ये लो, डन। तो ये क्वेश्चन नंबर 4A 4B किया अभी हम लोगों ने। ठीक है, इसको स्क्रीन को शॉर्ट में ला देता हूँ मैं आपको, जिससे एक साथ सब कुछ दिख जाए।
ये लो, देखते हैं अभी आ जाए तो अच्छी बात है। व्यू में जाते हैं, ये लो मिनिमाइज़ कर देता हूँ भाई इसमें। देखते हैं दोनों क्वेश्चन एक साथ आ सकते हैं क्या भाई आपके, या अलग अलग दूँ आपको स्क्रीनशॉट? अलग अलग ही ले लो यार, थोड़ा ज़्यादा ही छोटा हो जाएगा नहीं। देखो जी, ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 1। 4A आपका है ना, ए ये लो, यहाँ से आ गया भाई, ये लो, यहाँ से कहाँ तक है, यहीं तक है बस। क्वेश्चन नंबर 4A है, और उसके बाद नीचे क्या आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर 4B आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 4B चल रहा है। ये क्वेश्चन नंबर 4B है भाई। डन। चलो जी, दोनों क्वेश्चन करा दिए मैंने आज आपके। शक्ल दिखाऊँ एक एक बार दोनों क्वेश्चन की, फिर से सोल्यूशन किया ना। देखो जी, ये तो क्वेश्चन नंबर 4A है। थोड़ा सा बड़ा करके देखें, स्क्रीन नीचे हो जाएगी। चलो ये है ना। और जो सेकंड क्वेश्चन है आपका 4B, वो ये है। इसको छोटा सा जूम इन करना पड़ेगा हमें थोड़ा सा। एक बार और कर लेते हैं, एक बार और कर। ये है जी लो, क्वेश्चन नंबर 4B पूरा डन। चलो जी, तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन कराऊंगा आपका। इसके लिए इतने रखते हैं।